हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हमारा रिडॉक्स रिएक्शन के रिलेटेड, एंड दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। हम रिडॉक्स रिएक्शन को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस जहाँ पे आप रिडॉक्स रिएक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, बट उसका एक टॉपिक जो हमारे को समझना है दैट इज गैल्वेनिक सेल्स। अभी सबसे पहले मैं आपको गैल्वेनिक सेल क्या होता है उसका डेफिनेशन बता देता हूँ। व्हाट आर कॉल्ड एज गैल्वेनिक सेल्स। ये 12th में पूरा डिटेल में आएगा आपको, बट इंट्रोडक्शन पॉइंट है तो हमको समझना है। व्हाट आर कॉल्ड गैल्वेनिक सेल्स? Galvanic cells basically are that type of cells in which chemical reaction occur and they produce electricity. Those type of cells in which chemical reactions occur and they produce electricity, मतलब इनसे वोल्टेज जनरेट होता है। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट आर कॉल्ड गैल्वेनिक सेल्स? गैल्वेनिक सेल्स में हम ऐसे बोलेंगे, सेल्स इन विच chemical reaction occur, cells in which chemical reaction occur, cells in which chemical reaction occur and they produce voltage or potential or electricity, and they produce voltage or potential or electricity are called as galvanic cell, तो ये galvanic cells क्या रहते हैं? What are called galvanic cells? Galvanic cells are those cells in which chemical reaction occur, and इनमें से chemical reaction होती है। इनमें chemical reaction होने की वजह से इन सेल्स में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब ये जो आपके गैल्वेनिक सेल्स है, गैल्वेनिक सेल में हमको एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल पढ़ना है जिसको हम डैनियल सेल बोलेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जो इसमें ध्यान रखना है वो ये कि आपका जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल दो हाफ सेल से बनता है। गैल्वेनिक सेल इज मेड अप ऑफ टू हाफ सेल। दो हाफ सेल से गैल्वेनिक सेल बनता है। एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा होता है रिडक्शन हाफ सेल। देयर आर टू हाफ सेल्स, पहला होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा होता है रिडक्शन हाफ सेल। तो व्हेन यू कंसिडर रिडॉक्स रिएक्शन एप्लीकेशंस, तो रिडॉक्स रिएक्शन का एप्लीकेशन होगा गैल्वेनिक सेल में। तो सबसे पहले तो आपको गैल्वेनिक सेल क्या होता है वो समझना चाहिए। व्हाट आर कॉल्ड गैल्वेनिक सेल? तो बोलेंगे गैल्वेनिक सेल्स आर द सेल्स इन विच chemical reactions occur and they produce voltage और करंट और इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसे टाइप के सेल को हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। अब गैल्वेनिक सेल जो है इनका दूसरा नाम वोल्टाइक सेल भी है। गैल्वेनिक सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड वोल्टाइक सेल्स। गैल्वेनिक सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड वोल्टाइक सेल्स, मतलब इनसे वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। अभी जो गैल्वेनिक सेल है ये दो हाफ सेल से बनता है। एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा होता है नेक्स्ट विल बी रिडक्शन हाफ सेल। दो हाफ सेल से हमारा ये सेल बनेगा। और जनरली ये जो दो हाफ सेल है, दीज टू हाफ सेल्स विल बी कनेक्टेड बाय अ सॉलिड ब्रिज। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल ये सॉलिड ब्रिज से कनेक्ट किए जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट से कंसेप्ट इसमें हमारे को समझने हैं। हमारे को रिडॉक्स रिएक्शन का एप्लीकेशन है ये, तो ऑब्वियसली इनकी जो वर्किंग है ये इनकी वर्किंग रिडॉक्स रिएक्शंस पे बेस्ड है। वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल इज बेस्ड ऑन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो हमको आज जो टॉपिक समझना है गैल्वेनिक सेल में दैट इज डैनियल सेल। नेक्स्ट जो टॉपिक जो हमारे को इसमें समझना है दैट विल बी रिलेटेड टू डैनियल सेल। तो टॉपिक लिखो डैनियल सेल। अब ये डैनियल सेल क्या होता है वो ध्यान से आपको समझना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड में भी पूछा गया है 12th स्टैंडर्ड में, तो आपको ये टॉपिक बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले उसका डायग्राम, फिर उसके बाद में उसका कंस्ट्रक्शन, देन वर्किंग वगैरह हम देखेंगे डैनियल सेल की। तो व्हाट इज डैनियल सेल?
डैनियल सेल को हम डायग्रामेटिकली ऐसे निकालेंगे। डैनियल सेल में 2 कंटेनर होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 कंटेनर्स इन डैनियल सेल। एक जो कंटेनर होता है उसमें सॉल्यूशन होता है ZnSO4 का, और दूसरा जो कंटेनर है उसमें सॉल्यूशन रहेगा कॉपर सल्फेट का। देयर आर 2 सेल, one cell consists of ZnSO4 solution and second cell consists of copper sulfate solution। आपका ये जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड ऐड किया जाता है। इलेक्ट्रोड आर द कंडक्टिंग मटेरियल्स विच आर मेड अप ऑफ मेटेलिक स्ट्रिप। ये इलेक्ट्रोड है जिंक का, जिंक इलेक्ट्रोड है जिंक, ठीक है। दिस इलेक्ट्रोड विल बी जिंक। देन और एक इलेक्ट्रोड दूसरा हम कॉपर सल्फेट में डालेंगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोड डाला जाएगा दैट विल बी कॉपर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड्स आर द मेटेलिक स्ट्रिप्स विच आर कंडक्टिव इन नेचर, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट उनके थ्रू होती है, और ऐसे मेटेलिक स्ट्रिप्स को हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। 2 टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। कैथोड एक ऐसे टाइप का इलेक्ट्रोड है जिसपे रिडक्शन होता है। ऑलवेज रिमेंबर, cathode is the electrode on which reduction occurs and anode is the electrode on which oxidation occurs। एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसपे ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसपे रिडक्शन होता है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स है, ये 2 इलेक्ट्रोड्स को आपको कनेक्ट करना है बाय यूजिंग अ इलेक्ट्रिकल वायर। इलेक्ट्रिक वायर लेके आपको ये दोनों को कनेक्ट करना है एक्सटर्नली, और इधर हम लगा देंगे एक एमीटर। एमीटर मतलब कि एक ऐसा डिवाइस जो करंट फ्लो डिटेक्ट करता है। बेसिकली इसमें करंट प्रोड्यूस होने वाला है बाय रिएक्शंस। ये जिंक और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड के बीच रिएक्शंस होंगी, और ये रिएक्शंस होने के बाद सर्किट अगर कंप्लीट हो जाए तो इसमें से करंट फ्लो होगा। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दिस डायग्राम इज नॉट कंप्लीट सर्किट। सर्किट कंप्लीट नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है, बट दिस सॉल्यूशंस आर नॉट कनेक्टेड। हमेशा याद रखो, 2 हाफ सेल जब भी आपके पास रहेंगे, उन 2 हाफ सेल्स को कनेक्ट करने के लिए यू विल रिक्वायर inverted U tube, and this inverted U tube has solution of, ये जो inverted U tube है, ये inverted U tube में solution रहेगा अगार जेल का, अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड अगार जेल, इसका इसमें solution रहेगा। और ये जो हमारा इन्वर्टेड सॉल्यूशन यानी इन्वर्टेड ट्यूब है, इसको हम सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। दिस इन्वर्टेड U tube which is used to connect 2 half cell is called as salt bridge। सॉल्ट ब्रिज का पॉइंट हमारे को पूरा 12th में डिटेल में आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का चैप्टर है, उसमें ये कम से कम ये चैप्टर मैं आपको 25 दिन पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोर्ड में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, पूरा रिडॉक्स रिएक्शन से बेस्ड है, उसमें ये सब चीज़ हमारे को आने वाली है। तो भी हम बोलेंगे कि हमारे पास है डैनियल सेल। डैनियल सेल का डायग्राम आपको निकालना है, तो आपको डायग्राम निकालते टाइम ध्यान रखना है ZnSO4 शुड बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कॉपर सल्फेट शुड बी ऑन राइट हैंड साइड। देन फिर हम ऐसा बोलेंगे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड होगा कॉपर का, और ZnSO4 में इलेक्ट्रोड रहेगा जिंक का। आपका ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है इट विल एक्ट एज एनोड, और ये जो कॉपर है दिस विल एक्ट एज कैथोड। ये जो रहेगा इट विल एक्ट एज कैथोड। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, कॉपर जो रहेगा, कॉपर कैथोड के जैसे एक्ट करेगा, और एनोड जो है दैट विल बी जिंक। हमेशा याद रखो, एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसपे ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसपे रिडक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा डायग्राम। जल्दी से आप डायग्राम निकाल लो। अब इसका डायग्राम का डिस्क्रिप्शन जब भी आप लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। व्हेनेवर यू डिस्क्राइब एनी डायग्राम यानी कंस्ट्रक्शन जब भी आप बोलेंगे तो उसमें आपको पूरा डायग्राम डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो डैनियल सेल को एक्सप्लेन करते वक्त सबसे पहले आपको डायग्राम निकालना है। वंस यू ड्रॉ द डायग्राम, देन उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा उसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन।
तो इस क्वेश्चन अगर आया व्हाट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल, तो यू शुड बी एबल टू आंसर कंस्ट्रक्शन। अब ये कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, हम सबसे पहले हम ऐसा बोलेंगे डैनियल सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल, डैनियल सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल, वन इज, अब एक एक पॉइंट लिखते चलो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में डैनियल सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल, पहला ऑक्सीडेशन हाफ सेल, सेकेंड रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन in which zinc electrode is immersed। फिर उसके बाद में रिडक्शन हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन in which copper electrode is immersed, in which copper electrode is immersed or dipped। फिर उसके बाद लिखो the two half cells are connected via via जो भी आपको बोलना है, two half cells are connected via inverted U-tube which is called salt bridge, inverted U-tube which is called salt bridge। फिर उसके बाद externally both the electrodes are connected by a wire, this wire has an ammeter connected in it, and this ammeter detects the current flowing through the wire if any, मतलब अगर इसमें से कोई करंट फ्लो होता होगा तो ये करंट फ्लो डिटेक्ट करने का काम है एमीटर करता है, ठीक है। अब इसका जो वर्किंग है वो आपको ध्यान से सुनना है। इसका वर्किंग रिडॉक्स रिएक्शन के बेस पे है, तो हम इसका वर्किंग डिस्क्राइब करेंगे। तो व्हाट विल बी वर्किंग, हम वर्किंग में ऐसा पॉइंट बोलेंगे, वर्किंग में जिंक इलेक्ट्रोड हैज हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल as compared to copper, hence undergoes oxidation at anode। zinc electrode undergoes oxidation at anode, तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है एनोड पे, ऑक्सीडेशन एट एनोड, ठीक है। और ये ऑक्सीडेशन होगा जिंक का, तो जिंक मैं जेड के इसमें बीच में डैश लिख रहा ताकि आपको 2 और जेड में फर्क दिखे। Zn will give Zn plus 2 electrons। This is the oxidation reaction. The oxidation reaction that occurs at anode is zinc gives Zn plus 2 electron। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया, अब क्या हुआ, ये आपका जो जिंक है, ये जिंक धीरे धीरे पिघल के किस में चले जाता है, इन ZnSO4 सॉल्यूशन, और ये जो होगा धीरे धीरे पतला होते जाएगा। तो द इलेक्ट्रोड विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, याद रखो ये वाला पॉइंट, द इलेक्ट्रोड विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन ऑलवेज गेट्स थिनर इन इट साइज, उसकी साइज जो है धीरे धीरे पतली होना चालू हो जाती है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड, Zn gives Zn plus 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिबरेट होते, दे आर पास थ्रू एक्सटर्नल सर्किट एंड आर रिड्यूस्ड ऑन कैथोड पे इनका रिडक्शन होता। तो बेसिकली आपकी जो रिएक्शन है वो होती है रिडक्शन एट कैथोड। कैसे होगा, अब पॉइंट ऐसा होता कि आपका जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में CuSO4 का अगर आपने डिसोसिएशन करे, इट गिव्स Cu+2 प्लस SO4 माइनस आयन। ये जो आपका सॉल्यूशन है उसमें कॉपर +2 आयन प्रेजेंट होते हैं। दिस आयन्स गेट डिपॉजिटेड ऑन, ये जो अब क्या हुआ, बाहर से इस पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर से आएंगे तो कॉपर के जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स है सॉल्यूशन में के वो जाते हैं और उनका खुद का रिडक्शन करवा लेते हैं ऑन कैथोड, ठीक है। कैथोड पे रिडक्शन होता, तो रिडक्शन ऐसे होगा, Cu+2 आयन ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसकी रिएक्शन हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, इट विल कंबाइन टू गिव Cu।
इट विल कंबाइन टू गिव Cu। तो क्या होता है, धीरे धीरे आपका ये जो इलेक्ट्रोड है ये हो जाता है मोटा, इट थिकन्स इन साइज। अब ये जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स है क्या, वो हमारे को चेक करने की है। यस, दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स। हाउ कम, देखो अब ध्यान से कैसे ये रिडॉक्स रिएक्शन है। Zn gives Zn+2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव कॉपर। लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करो तो Zn प्लस Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस Cu। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, आपकी इक्वेशन आ जाएगी Zn प्लस Cu+2 गिव्स Zn+2 प्लस Cu। और जैसे ही रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी योर सर्किट विल बी कंप्लीटेड। और ये जो सेल है इसमें आपको पोटेंशियल प्रोड्यूस होता दिखेगा और देयर विल बी डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड इन द एमीटर। एमीटर भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट गैल्वेनोमीटर। तो दिस इज योर वर्किंग ऑफ डैनियल सेल। तो डैनियल सेल की वर्किंग में आपको क्या लिखना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड ऑकर्स एट एनोड, जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू गिव Zn+2 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन रिएक्शन ऑकर्स ऑन कैथोड, तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन विल गिव कॉपर। और आपको ये बोलना है फ्रॉम द, ये जो ओवरऑल रिएक्शन है, फ्रॉम द ओवरऑल रिएक्शन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक ऑकर्स एंड रिडक्शन ऑफ कॉपर +2 ऑकर्स which is a redox reaction. Therefore galvanic cell work on principle of redox reaction। तो रिडॉक्स रिएक्शन का एक एप्लीकेशन है जिसमें हम बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। ठीक है, ये आपका छोटा सा पॉइंट है। आपका बोर्ड का जो पॉइंट है वो इतना था, बहुत सिंपल सी चीज़ें थी इसमें बोर्ड में। तो दिस इज द पार्ट विच इज रिलेटेड टू योर बोर्ड, ये टेक्स्ट बुक के रिलेटेड। एक्चुअल में ये जो पार्ट है वो अब एलिमिनेट हो गया है आपके सिलेबस में से, बट स्टिल वो एक्स्ट्रा पॉइंट होना, इसके लिए एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज योर चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। इसके आगे के पार्ट्स में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे फॉर नीट जेई एंड CET बैच। और हमारे बोर्ड के बच्चों के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर फिर शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।